हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार इसका दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। पहला चैप्टर है तुम्हारा ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठीक है, इसमें दो तीन चीज़ ध्यान रखने की है। तो सबसे पहले तो द्रव्य। द्रव्य आपको पता ही होगा, वह पदार्थ जिसमें भार होता है या स्थान घेरता है उसे द्रव्य कहते हैं। उसके बाद ठोस है हमारा मेन। ठोस में होते हैं जिनका आयतन एवं आकार निश्चित होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो एक बार दोबारा सुन लो कि वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है उन्हें सॉलिड बोलते हैं या ठोस बोलते हैं। क्वेश्चन है ठोस ठोस के प्रकार। तो हमारे पास दो प्रकार हैं ठोस के। मैंने आपको उस दिन ही बताया था, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो पहले देखो क्रिस्टलीय ठोस। वे ठोस होते हैं जिनमें घटक कण, उस दिन एक वर्ड आया था घटक कण। घटक कण के बारे में मैंने आपको बताया था अणु, परमाणु या आयन। ठीक है, तो अणु, परमाणु या आयन ले सकते हैं घटक कण के स्थान पर। ठीक है, तो घटक कण का पूरे का मतलब यही होगा, या तो अणु होने चाहिए या परमाणु होने चाहिए या आयन। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा कि जो अणु, परमाणु या आयन होंगे या जो आपके घटक कण होंगे वे आपके एक निश्चित क्रम में लगे होंगे। ठीक है ना, वे आपके एक निश्चित क्रम में लगे हुए होंगे। इसका उदाहरण देख लो, एग्जाम्पल नमक हो गया, ग्लूकोज हो गया या यूरिया। ठीक है, जो भी चीज आपके हाथ में लेने के बाद किरकिराहट महसूस होगी वही आपके क्रिस्टल सॉलिड के उदाहरण हो सकते हैं। उसके बाद देखो अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या है कि वे ठोस जिनमें उनके जो घटक कण होते हैं, घटक कण वही अणु, परमाणु या आयन। वे ठोस जिनमें घटक कण अनिश्चित क्रम में लगे हुए होंगे। ठीक है ना, उनका कोई भी निश्चित क्रम नहीं होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, अक्रिस्टलीय ठोस। इसका मेन एग्जांपल था कांच, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब अगला टॉपिक देखो, क्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। ये मैं आपको करवा चुका हूँ, एक बार रिवीजन कर दो इसका। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिनकी ज्यामितीय आकृति कैसी होगी, निश्चित। देखो मैं अब इसकी ज्यामितीय आकृति बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखो एग्जाम्पल है हमारे पास एक, ठीक है, किसी भी ठोस का। इसमें Na+ एक Cl-, ये अल्टरनेट क्रम में लगे हुए हैं या एकांतर क्रम में लगे हुए हैं। किसी भी एक को पकड़ लो, जैसे मैं Na को ले लेता हूँ। ठीक है, तो Na अपने चारों तरफ Cl से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, Cl से, तो एक ज्यामितीय आकृति बन गई। ठीक है, ऐसे ही Cl को देख लो, तो Cl किससे जुड़ा हुआ है, Na से। ठीक है, तो इसकी ज्यामितीय आकृति होती है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इधर कोई ज्यामितीय आकृति नहीं बनेगी। ठीक है, तो एक चीज ये देखो, ज्यामितीय आकृति कैसी होगी, अनिश्चित होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, इसमें दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। दीर्घपरासी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, लॉन्ग चेन ऑर्डर। जो ये है, ये मैं आपको छोटा सा बना के दिखाया सिर्फ, इसकी बहुत बड़ी चीजें बनती चली जाना। देखो ये ऐसे जुड़े हुए होते हैं बहुत सारे। ठीक है, ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए होते हैं। इसका मैंने तुम्हें सिर्फ एक एग्जांपल, सिर्फ हम एक क्यूब की बात कर रहे हैं। इस क्यूब को मैंने यहाँ दिखाया। क्यूब के जो कोणों पर कण होंगे उन्हें घटक कण बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक क्यूब लेते हैं, इसमें छोटा सा हम, जिसकी हम आपको एग्जाम्पल बना के दिया, जिसकी मैंने आकृति बना के दिखाई। होता है बहुत बड़ा, बहुत सारी इसमें जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें लघुपरासी व्यवस्था होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, अल्टरनेट करंट में बहुत दूर तक नहीं लग सकते। ठीक है, जैसे Na+ है तो यहाँ माइनस आना चाहिए था, यहाँ फिर प्लस आ गया, फिर Cl है, फिर Cl आ गया, फिर Cl आ गया। तो ये मतलब बहुत दूर तक अल्टरनेट क्रम में नहीं होते, इसकी वजह से इसमें लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है। अगला देखो, इन्हें जब हम तोड़ेंगे, जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जब इन्हें हम तोड़ेंगे तो ये अपने जैसी ही आकृति में टूटेंगे। ठीक है, शेप जिनकी वजह छोटी हो जाएगी लेकिन टूटेंगे अपने जैसी ही आकृति में। उसके बाद यहाँ देखो, ये अपने जैसी आकृति में नहीं टूटते, ये तो मैंने आपको बताया था, एक बार दोबारा देख लो। जैसे कांच है, अगर हम कांच को तोड़ेंगे तो वह ऐसे टूटेगा। ठीक है, कहीं से भी टूट जाएगा, उसकी मर्जी है। ठीक है, तो ये कांच कहीं से भी टूट सकता है। ठीक है, तो इसलिए कांच हमारा अक्रिस्टलीय ठोस में आता है।
अब लास्ट आंसर देख लो इसमें कि जब इसकी एक निश्चित ज्यामिति होगी, निश्चित संरचना होगी, ज्यामिति संरचना, तो आपको ये पता होगा कि इसकी गलनांक भी कैसा होगा, निश्चित होगा। जब हम पता भाई ये एक जैसा है, इसकी जैसी इसकी संरचना है, ठीक है, जैसा हम सबको पता गलनांक क्या होता है, पहले बताओ। गलनांक, जिस पर कोई चीज गलनी शुरू हो जा, ठीक है, उसे क्या बोलना है, गलनांक। तो इसका गलनांक कैसा होगा, निश्चित होगा, क्योंकि इसकी ज्यामिति आकृति कैसी है, निश्चित। एक बार निकाल लेंगे उसके बाद हम बता देंगे कि हाँ भाई इतने पे जाके गलना शुरू हो जा, ठीक है। और इसमें गलनांक कैसा होगा, अनिश्चित होगा, या निश्चित नहीं होगा, क्योंकि हमें पता नहीं, हमें ये नहीं पता कितने प्लस है कितने माइनस है, ये चेंज होते रहे हर बार, इसलिए हम इसका गलनांक क्या होता है, अनिश्चित, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों अगला टॉपिक है आपका क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, देखो क्रिस्टलीय ठोस हमारे 4 प्रकार के हैं, ठीक है, कितने प्रकार के, 4। एक तो हमारा आणविक, दूसरा आयनिक, तीसरा धात्विक, और चौथा हमारा कौन सा है, सहसंयोजक ठोस, ठीक है। ये 4 प्रकार के ठोस में पढ़ने। जो हमारा आणविक ठोस है ये हमारा 3 प्रकार का, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। हाँ तो देखो बच्चा भैया, ठोसों का वर्गीकरण मैंने अभी आपको बताया था, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है, 4 प्रकार के। पहला कौन सा था, आणविक, दूसरा आयनिक, तीसरा कौन सा था, धात्विक, और चौथा कौन सा था, सहसंयोजक बंध, ठीक है। अब हम ये देखेंगे सबसे पहले आणविक ठोस। आणविक ठोस जो है आपके, आणविक ठोस में मेन चीज ध्यान रखिए, पूछा जाएगा कि अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण इसमें क्या होंगे, अणु, क्या होंगे इसमें अवयवी कण, अणु। ये 3 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी देखो जो बंधन आकर्षण बल होगा, मतलब ये किनके द्वारा जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। तो देखो अध्रुवीय ठोस में क्या होंगे, अणु किससे द्वारा जुड़े रहेंगे, लंदन बल द्वारा। ये सब कुछ 11वीं में पढ़े थे तीनों चीज तुमने, लंदन बल द्वारा। जो इनकी प्रकृति कैसी होगी, वो मुलायम होगी, ठीक है। विद्युत चालकता इनमें विद्युत प्रवाह होगी, कैसे होंगे, विद्युत रोधी होंगे। इनका गलनांक कैसा होगा, अत्यधिक निम्न होगा। अगला देखो ध्रुवीय ठोस। ध्रुवीय ठोस में अवयवी कण क्या होंगे, अणु होंगे, ठीक है। इसमें जो आणविक ठोस है इसमें 3 प्रकार, 3 नंबर अवयवी कण अणु ही रहते हैं, ठीक है। तो कौन से बल द्वारा जुड़े रहेंगे, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्यन क्रिया, ठीक है, पढ़ा था, फोर्स डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद इनकी भौतिक प्रकृति कैसी होगी, इनकी मुलायम होगी, ये भी कैसे होगा, विद्युत प्रवाह में होगी। गलनांक कैसा होगा, निम्न होगा, ठीक है। अगला देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा, अणु 2 मॉलिक्यूल्स के मध्य तो बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे आपको पता होगा वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रकृति कैसी होगी, मुलायम, और हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहेंगे, ठीक है। H ऐसे बनाते थे ना, H के साथ डॉट 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 करके ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये क्या था आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड था, ठीक है, पढ़ा था ये। इसमें क्या होगा, विद्युत प्रवाह होगा। गलनांक कैसा होगा, निम्न होगा। अब अगला देखो आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में ध्यान रखिए अवयवी कण क्या होंगे, आयन। देखो यहीं से पता चल रहा, आयन, ठीक है। आयनिक ठोस मतलब आयन। इसमें जो आपका बॉन्ड होगा जिससे जुड़े रहेंगे कुलामी आवेश, ठीक है, क्या होगा, कुलामी आवेश। आयन कैसे हो, प्लस माइनस चार्ज वाले, ठीक है, जिन पर चार्ज होगा। तो चार्ज को काहे में नापते हैं हम, गुलाम में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो गुलामी या स्थिर वैद्युत बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रकृति कैसी होगी, कठोर होगी। अब इनमें देखो जो ठोस अवस्था में तो इनमें जो करंट है वो फ्लो होगा, लेकिन द्रव अवस्था में करंट फ्लो नहीं होने का। गलनांक कैसा होगा, उच्च होगा। धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में अवयवी कण क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो धात्विक बॉन्ड द्वारा, देखो आपने पढ़ा होगा धातु, धातु Fe के ऊपर कैसा चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज भी होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ठीक है, निगेटिव चार्ज भी होता है धातु के ऊपर, बताना कोई मुझे, ठीक है। उसके बाद धात्विक बंध द्वारा ही एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। प्रकृति कैसी होगी इनकी, भाई मेटल है तो मेटल कैसा होगा, कठोर होगा, ठीक है। ठोस अवस्था में तो करंट फ्लो होगा, लेकिन द्रव अवस्था में इसमें करंट फ्लो होगा। साधारण उच्च होता है गलनांक इनका। लास्ट वन देख लो, सहसंयोजक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। परमाणु क्या होंगे, अवयवी कण, परमाणु, ठीक है। सहसंयोजक बॉन्डिंग होगी, कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं इसे, ठीक है। बराबर के इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा जो बॉन्डिंग बनती थी, ठीक है। इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें ये ध्यान रखियो। जो आपका हीरा होता है वो प्रकृति हीरे की कठोर होती है, कैसी होती है, कठोर।
और जो ग्रेफाइट होता है उसका कैसी होती है, मुलायम। ये बहुविकल्पीय में आ जाते हैं, इन्हें ध्यान रखियो। ठीक है, इसमें विद्युत प्रवाह होगी, हाँ होगी, ठीक है ना। और अत्यधिक उच्च होगा, गलनांक कैसा होगा, अत्यधिक उच्च। ठीक है, कंप्लीट हो गया।